तो अब हमने देख लिया कि पाइथन में डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, उनके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं। ट्रेवर्सिंग अगर आपको कीज के बेस पे करना है तो ऑटोमेटिकली है, फॉर लूप में डायरेक्टली हो जाता है। कीज प्लस वैल्यूज के लिए करना है तो आपको मैंने बता दिया। कीज और वैल्यूज को आपको फिर क्या करना पड़ेगा, या तो आपको सबस्क्रिप्ट में रख लो उसको, या आपको सिंपल आइटम्स मेथड का यूज करना पड़ेगा। सिंपल आप चाहते हो कि केवल वैल्यूज के बेस पे करें, सिंपल वैल्यूज के बेस पे, तो जो हम पिछली क्लास में देख रहे थे उसमें जैसे कि अगर मान लो मेरे पास स्टूडेंट है और मैंने बोला स्टूडेंट इक्वल टू, और मैंने बोला 1 कोलन और फिर वैल्यू हो गया, फिर 2 कोलन, फिर वैल्यू हो गया, फिर 3 कोलन, कुछ ऐसा वैल्यूज हो गया। ठीक है, तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सिंपल क्या रख लो, फॉर ए इन स्टूडेंट, ये आप ऐसा रख दो ए इन स्टूडेंट, और आप यहां बोल दो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, ये आप ऐसा सिंपल वैल्यूज लिख दो कोलन, और प्रिंट क्या कर दो, ए को प्रिंट कर दो बस। तो अब इसमें केवल वैल्यूज आएंगी बेटा, ये केवल वैल्यूज को प्रिंट करने का तरीका है, केवल वैल्यूज आएंगी, मतलब 1 से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा, 2 से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा, और 3 से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको केवल वैल्यू चाहिए ना, तो सिंपल यहां वेरिएबल भी एक होगा, केवल वैल्यू चाहिए तो फॉर ए, आपने सिंपल फॉर ए लिख दिया इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। अब ये वैल्यूज की पूरी लिस्टिंग कर देगा, जब आप इटरेट होगा तो केवल वैल्यूज आएंगे, पहला वैल्यूज आएगा, फिर दूसरा वैल्यू आएगा 3 से एसोसिएटेड, तीसरा वैल्यू आ जाएगा, और प्रिंट करोगे तो तीनों प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने देखी अभी तक के क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी आपका म्यूटेबल होता है, तो अगर म्यूटेबल होता है तो मुझे अपडेट और रिमूव करना है एलिमेंट से डिक्शनरी से, तो हम कैसे कर पाएंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इन चीज के लिए कि अगर हमको अपडेट या रिमूव करना है तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्शनरी को अगर मुझे अपडेट करना है तो पाइथन डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द डेटा एलिमेंट इन अ की वैल्यू पेयर and basically serves as an unordered collection of elements। अनऑर्डर्ड का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया था कि क्यों इसको हम अनऑर्डर्ड बोल रहे हैं। साथ में मैंने भी बताया कि पाइथन का जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल है तो वी कैन ऐड न्यू आइटम्स और अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम यूजिंग आइदर, किसके थ्रू कर सकते हैं हम, ये जो हम ऐड करने की बात कर रहे हैं हम किसके थ्रू कर सकते हैं, या तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं या अपडेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो अगर डिक्शनरी को अपडेट करना है तो दो चीजों से हम अपडेट कर सकते हैं बच्चे, एक हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं, या दूसरा हम अपडेट मेथड की मदद से कर सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपडेट थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, अगर आप सिंपल क्या करोगे, डिक्शनरी का आपने जो भी वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल लिखोगे, आप की बता दोगे कि कौन से की को अपडेट करना है, इक्वल टू वैल्यू लिख दो, अपडेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने बोला कि डिक्शनरी का नाम है डी आई, और मैंने बोला 1 पे जाके क्या कर दो, जो 1 की है उस पे नाम जाके चेंज कर दो, उस पे नाम कर दो अमित, तो पहले उस पे जो भी नाम हो अब अमित हो जाएगा, और ये अपडेट भी हो जाएगा क्योंकि म्यूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो पाइथन सिंपली क्या सर्च करता है, उस की को सर्च करेगा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स में से, अगर की फाउंड हो गया तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, अदरवाइज अगर नहीं फाउंड हुआ तो कोई बात ही नहीं, जो भी आपकी वैल्यू पड़ी हुई थी एज इट इज पड़ी रहेगी। ठीक है, लेकिन होगा क्या, इसमें फायदा हमारे पास क्या है, अगर मैंने बोला कि डिक्शनरी में से 1 पे जाओ और अमित पुट कर दो, अगर मान लो मिल गया, तो अगर मान लो मिल गया, 1 पहले से पड़ा था तो 1 पे जाके क्या कर देगा, उसकी वैल्यू को अमित कर देगा, जो भी वैल्यू होगा उसको अमित कर देगा। लेकिन मान लो सपोज दैट ये 1 की पहले से था नहीं, तो क्या करेगा, नया की उसमें जोड़ देगा 1, और उससे जो वैल्यू एसोसिएट करेगा उससे वैल्यू क्या एसोसिएट कर देगा, अमित एसोसिएट कर देगा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी अगर हम अपडेशन की बात करते हैं, और अपडेशन अगर आपको करना है डिक्शनरी में, तो मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है और दूसरा आपको यूज करना है अपडेट मेथड, इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो। तो अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं और मैंने मान लो एक पर्टिकुलर की पे वैल्यू को असाइन किया, अगर वो की मिल गया तो क्या करेगा, वैल्यू को अपडेट कर देगा, अगर वो की नहीं मिला तो उस की के साथ नया वैल्यू एसोसिएट हो जाएगा, मतलब की भी ऐड हो जाएगा और वैल्यू भी ऐड हो जाएगा। इट मींस की पेयर जो होंगे या की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएंगे। तो if the key is found, its value is replaced with the value we have passed, otherwise a new key value pair entry is created। समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि देखो बच्चे, मैंने बोला स्टेट एंड कैपिटल्स
एक वेरिएबल ले लिया डिक्शनरी का, इसके अंदर देखो मैंने लिखा गुजरात, गांधीनगर, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, जयपुर, हरियाणा, पंचकुला। मैंने बोला क्या करो, प्रिंट कर दो स्टेट्स एंड कैपिटल, ठीक है। और ये म्यूटेबल है तो जो भी आप चेंजेस करोगे वो अपडेट भी हो जाएंगे, ठीक है। और ओरिजिनल वाले में अपडेट होंगे, ध्यान रखना, जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, मतलब जो कहना चाहिए ओरिजिनल आपका डिक्शनरी है, उसमें ही अपडेट होगा। तो आपने बोला प्रिंट स्टेट्स एंड कैपिटल, तो पूरा का पूरा एज इट इज प्रिंट हो गया, गुजरात, गांधीनगर, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, जयपुर, हरियाणा, पंचकुला। ये आपका की है, ये आपका की है, ये आपका की है, ये आपका की है, इस की से एसोसिएटेड ए वैल्यू है, इस की से एसोसिएटेड ए वाली वैल्यू है, इस की से एसोसिएटेड ए वाली वैल्यू है, और इस की से एसोसिएटेड ए वाली वैल्यू है। अब आपने बोला बच्चे स्टेट एंड कैपिटल्स, और आपने क्या किया, राजस्थान की में रख दिया कोटा, तो राजस्थान की से एसोसिएटेड वैल्यू आपने कोटा कर दिया। तो देखो क्या होगा, इस जयपुर की जगह कोटा आ गया। तो अब आप जब बोलोगे प्रिंट स्टेट एंड कैपिटल, तो देखो यहां राजस्थान के साथ एसोसिएटेड वैल्यू अब कोटा हो गया, जयपुर आपका अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर से आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा है तरीका, अपडेट मेथड यूज कर लो, ठीक है। अपडेट मेथड भी काम वही करेगा, ठीक है। The update method updates the dictionary with the elements from the another dictionary object or from an iterable of key value pairs. अब ध्यान रखना, जो अपडेट मेथड होता है वो दूसरे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के थ्रू अपडेट करता है, या की वैल्यू पेयर की या वैल्यू पेयर्स के वैल्यूज पेयर के ट्रेवर्सिंग पे करता है, ठीक है। अपडेट मेथड करेगा क्या, ऐड एलिमेंट ऐड कर देगा टू द डिक्शनरी इफ द की इज नॉट इन द डिक्शनरी, की नहीं है, अगर की है तो अपडेट कर देगा, जैसा सेम असाइनमेंट ऑपरेटर करता था कि अगर की मिल गया तो उस की पे वैल्यू को अपडेट कर देगा, नहीं मिला तो की और वैल्यू का पेयर नया ऐड कर देगा। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स में हम लिखते हैं डिक्ट, डिक्ट मतलब डिक्शनरी का वेरिएबल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, फिर अपडेट मेथड, और यहां जो भी आप अदर जो यूज कर रहे हो, अदर का सिंपल मतलब हुआ कि जो भी दूसरा डिक्शनरी है जिसके दूसरे डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट से आप अपडेट कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, या इटरेबल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, की या वैल्यूज की। तो जो अपडेट मेथड टेक्स आइदर अ डिक्शनरी और एन इटरेबल ऑब्जेक्ट ऑफ की कॉमा या की ऑब्लिक वैल्यू पेयर्स। जनरली हम क्या यूज करते हैं, टपल्स यूज करते हैं। इफ अपडेट इज कॉल्ड विदाउट पासिंग पैरामीटर द डिक्शनरी रिमेन अनचेंज्ड। अगर आपने बिना पैरामीटर के ही आपने इसको अपडेट को कॉल किया तो कोई भी अपडेशन नहीं होगा। अपडेट मेथड अपडेट द डिक्शनरी विद एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट और एन इटरेबल ऑब्जेक्ट ऑफ की ऑब्लिक वैल्यू पेयर। इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, रिटर्न नन। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुआ तो सिंपल रिटर्न क्या करेगा, नन रिटर्न करेगा। जैसे कि देखते हैं, मैंने बोला डी में पड़ा हुआ है 1 और 1 से एसोसिएटेड वैल्यू है 1, 2 की है, 2 से एसोसिएटेड वैल्यू है 3, ठीक है। और D1 में मैंने क्या रख दिया 2 और इससे एसोसिएटेड वैल्यू 2। तो दो डिक्शनरी बनाई, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है। मैंने बोला प्रिंट D, तो देखो प्रिंट हो गया 1 1 2 और 3, ठीक है। मैंने बोला एक काम करो, D को अपडेट करो D1 से, D को अपडेट करो D1 से, तो देखेगा 2 की होना चाहिए, मिल गया 2 की। अगर मिल गया तो उस 2 के की के जगह जो एसोसिएटेड वैल्यू 3 पड़ी हुई है उसकी जगह अब क्या कर देगा, 2 रिप्लेस कर देगा। अब जब मैंने अपडेट किया और प्रिंट डी किया तो देखो चेंज आ गया, आपका 1 की जगह तो 1 ही आया और 2 की जगह आ गया 2, 3 की जगह रिप्लेस क्या हो गया, 2 रिप्लेस हो गया। फिर मैंने क्या किया, D1 इक्वल टू रख दिया 3:3। अब आपका लिस्ट जो है ना वो चेंज हो चुका है, ध्यान रखना, लिस्ट आपका हो गया 1 कोलन और ONE1 और फिर कॉमा 2 कोलन और आपका यहां आ गया है 2। ये आपका अपडेटेड है, अपडेटेड आपका डिक्शनरी है, ये आपका अपडेटेड डिक्शनरी है। अब आपने बोला एक काम करो, D1 इक्वल टू 3:3 कर दो, 3 की है और उससे एसोसिएटेड वैल्यू 3 है। अब आपने बोला D डॉट अपडेट D1, तो देखेगा 3 की है क्या, नहीं है, तो क्या करेगा, ऐड कर देगा, कॉमा लगा के यहां पर क्या होगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा 3:3। तो जब आप प्रिंट डी करोगे तो देखो 1:1 2:2 3:3, ऐसे आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने एक नया डी में कहना चाहिए डिक्शनरी क्रिएट किया जिसमें X:2 पड़ा हुआ था। अब मैंने टपल लिया अपडेट करने के लिए, मैंने डायरेक्ट लिखा D डॉट अपडेट और एक टपल ले लिया, Y=3 Z=0। यहां की है Y और की है Z, तो देखो Y और Z इसमें तो है ही नहीं, तो क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। तो जब प्रिंट D को करोगे तो X की जगह पे 2 आया, Y के साथ 3 आ जाएगा और Z की जगह
जीरो आ जाएगा। तो हम ऐसे भी अपडेट टपल के टर्म में भी कर सकते हैं। अगर हम एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं डिक्शनरी से, ठीक है, अब डिक्शनरी तो म्यूटेबल है, तो वी कैन रिमूव आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 4 जनरल मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। पहला होता है पॉप की, दूसरा होता है पॉप आइटम, तीसरा होता है डेल, और फोर्थ होता है क्लियर। पॉप की मेथड है, पॉप आइटम मेथड है, क्लियर भी मेथड है, डेल आपका डिक्शनरी एलिमेंट है, ठीक है, या ऑपरेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। मेथड पॉप है, पॉप आइटम और क्लियर। देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉप मेथड की, ठीक है। पॉप मेथड रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी हैविंग द गिवन की। अब पॉप में क्या करते हो, आप की देते हो, जो भी की आप दोगे उस की से एसोसिएटेड वैल्यू को एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो पॉप में अगर आप पैरामीटर देखो तो 2 पैरामीटर है, पहला है की जिसको आपको सर्च करके रिमूव करना है, ठीक है, और एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब वैल्यू विच इज टू बी रिटर्न व्हेन द की इज नॉट इन द डिक्शनरी। ये इसलिए दिया जाता है कि जैसे मान लो जो तुम की बोल रहे हो कि जिस की पे मुझे इसको वैल्यू को रिमूव करना है, जिस की पे वैल्यू रिमूव करना है, अगर वो की नहीं मिलता है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ठीक है, क्या रिटर्न करना है। नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप देते हो कि मुझे अगर की नहीं मिला तो मुझे आ जाए नन आ जाए, या की नाम मिले तो जीरो आ जाए, कुछ ऐसा, तो उसके लिए डिफॉल्ट है। अब रिटर्न वैल्यू क्या आएगा, अगर की फाउंड हो जाता है तो रिमूव कर देगा या पॉप कर देगा फ्रॉम द डिक्शनरी, उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा जिसका की मिल गया। अगर की फाउंड नहीं हुआ तो वैल्यू स्पेसिफाइड एज द सेकेंड आर्गुमेंट, मतलब जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगा। इफ की इज नॉट फाउंड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर आपने की फाउंड नहीं हुआ और डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपने नहीं दिया बिकॉज ऑप्शनल है, तो की एरर जनरेट होगा। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चे, स्टूडेंट इक्वल टू लिखा हुआ है 101, 10 से 1 से एसोसिएटेड है सुरेश, 102 से एसोसिएटेड है निशान, 103 से एसोसिएटेड है गणेश, 104 से एसोसिएटेड है अनिमेश, और 105 से एसोसिएटेड है अमित। अब आपने बोला आप क्या करो, एलिमेंट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट पॉप 101, आप एलिमेंट में स्टोर करा रहे हो स्टूडेंट डॉट पॉप 101, तो 101 को पॉप कर रहे हो, तो 101 से एसोसिएटेड वैल्यू क्या है सुरेश, इसको आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आपने बोला द पॉप्ड एलिमेंट इज, और एलिमेंट आपने प्रिंट कराया, तो पॉप्ड एलिमेंट क्या आएगा, तो पॉप्ड एलिमेंट इज सुरेश। उस की से एसोसिएटेड वैल्यू रिमूव होती है, इसलिए एलिमेंट में तो क्या जाएगा, वो वैल्यू जाएगी ना कि की, क्योंकि आपने की दिया है, उस की से एसोसिएटेड वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो हो गया, पॉप मेथड था उसमें आपने की दिया, डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फिर द डिक्शनरी इज स्टूडेंट, तो आप देखोगे 101 सुरेश रिमूव हो चुका होगा, और अब आपके पास यहां से चालू होगा 102 निशान, 103 गणेश, 104 एनिमेशन, 105 अमित। तो देखिए ये आ गया। फिर आपने एक नई डिक्शनरी बनाई जिसमें आपने बोला कलर इक्वल टू ब्लू, फ्रूट इक्वल टू एप्पल, पैट इक्वल टू डॉग। अब यहां जो की है आपका स्ट्रिंग है, तो आपने सिंगल कोट से डबल कोट्स में रखना है। अब हमने बोला एलिमेंट इक्वल टू ए डॉट डिक डॉट पॉप फ्रूट, फ्रूट को पॉप कर दो, तो फ्रूट से एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, एप्पल। एलिमेंट में क्या चला जाएगा, एप्पल, तो जब आप प्रिंट कराओगे एलिमेंट को तो एप्पल आ जाएगा, और जब आप पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कराओगे तो इसको छोड़ के कलर इक्वल टू ब्लू आएगा और पैट इक्वल टू डॉग, ये आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब आपने बोला स्टूडेंट वाला सेम एग्जांपल लिया, और आपने बोला स्टूडेंट डॉट पॉप 106, 106 है ही नहीं, डिफॉल्ट भी आपने वैल्यू नहीं दी है, तो जब आप स्टूडेंट को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो एरर जनरेट करेगा। क्यों एरर जनरेट करेगा, क्योंकि जो आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे, जो आप पॉप करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो पॉप आपका 106 पे था, उस सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो जब अगर आपका पॉप सक्सेसफुल नहीं हुआ और आपने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है तो की एरर आता है, मैंने आपको बताया। लेकिन अगर मैंने यहां देखो, इसी को प्रोग्राम को मैंने मॉडिफाई किया, मैंने बोला स्टूडेंट डॉट पॉप 106, लेकिन अगर 106 ना मिले तो नॉट फाउंड आ जाए, 106 ना मिले तो नॉट फाउंड आ जाए, इस केस में आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, ठीक है। अब आपका देखो, मैंने बोला प्रिंट द पॉप्ड एलिमेंट इज एलिमेंट, तो द पॉप्ड एलिमेंट इज नॉट फाउंड, यहां डिफॉल्ट वाली वैल्यू आ गई, और जब आप स्टूडेंट को प्रिंट कराओगे तो पूरा का पूरा स्टूडेंट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये बेनिफिट है डिफॉल्ट वैल्यू देने से, ये बेनिफिट है कि डिफॉल्ट आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ वो वैल्यू मुझे नहीं मिली, कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट करा लो, और साथ में पूरा का पूरा जो डिक्शनरी है वो आप प्रिंट करा लो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। गुड। आगे बात करते हैं पॉप आइटम।
Pop item method removes and return the last element, key, value pair inserted into the dictionary. अब करता क्या है देखो, पॉप आइटम भी मेथड है, डिक्शनरी के साथ यूज करेंगे तो डिक्ट डॉट पॉप आइटम कोई पैरामीटर नहीं लेता है, लेकिन करता क्या है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म पे काम करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक पढ़ा होगा, स्टैक कैसे होता है, लीफो मैकेनिज्म पे फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी जो रिमूव करता है वो की वैल्यू के पेयर पे रिमूव करता है, लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान रखना, ठीक है। तो रिटर्न क्या करेगा, लेटेस्ट इंसर्टेड एलिमेंट की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी, रिमूव द रिटर्न एलिमेंट पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी। और पाइथन 3.7 से पहले द पॉप आइटम मेथड रिटर्न्स एंड रिमूव्ड एन आर्बिट्री एलिमेंट पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी। ध्यान रखना 3.7 से पहले जो आपका पॉप आइटम था, अगर 3.7 से पहले वाला अगर आपके पास वर्जन होगा तो ध्यान रखना कोई भी रेंडमली, जब आपने पॉप आइटम लिख दिया, क्योंकि कोई आर्गुमेंट तो पास करते नहीं हो, पॉप आइटम जैसे लिखा, कोई भी रेंडमली क्या करेगा, की पेयर को रिमूव कर देगा, की वैल्यू पेयर को रिमूव कर देगा। लेकिन 3.7 के बाद 3.7 ऑनवर्ड्स इसमें चेंज किया गया, और क्या किया गया, पॉप आइटम केवल इसलिए रखा गया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को, मतलब केवल लास्ट पेयर को रिमूव करेगा, जो भी लास्ट पेयर होगा। तो ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, लीफो मैकेनिज्म पे। तो स्टैक ऑपरेशंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, देखते हैं एग्जांपल से। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, 3.7 वर्जन के पहले वो कोई भी रेंडमली पेयर को उठाता और रिमूव कर देता। देखते हैं, जैसे मैंने सेम एग्जांपल लिया बेटा, स्टूडेंट इक्वल टू 101 सुरेश, 102 निशांत, 103 गणेश, 104 अनिमेश, 105 अमित। तो आप देखो एक पेयर ये हो गया, दो पेयर, 3 पेयर, 4, 5। अब आपने बोला रिजल्ट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, कुछ तो आपको बताने की जरूरत तो है ही नहीं। जब आप रिजल्ट बोलोगे ना, ये रिजल्ट में आपने जिसमें स्टोर कराया, तो देखोगे ये जो 105 है, लास्ट इन जो हुआ है वो फर्स्ट आउट हो जाएगा। तो देखो रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगी, 105 अमित, और जब आप स्टूडेंट को प्रिंट कराओगे तो केवल यहां तक ही वैल्यूज आपको मिलेंगी, 104 तक। देखो ये केवल लास्ट वाले पेयर को रिमूव कर देगा, लेकिन 3.7 से पहले क्या होता, किसी को भी रिमूव कर देता। सपोज करो 102 को रिमूव कर दिया, या अगली बार हमने रन किया तो 103 रिमूव हो गया, तो रेंडमली रिमूवल होता था पहले, अब उसको फिक्स कर दिया कि लास्ट वाले को रिमूव करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म के थ्रू इसको अब क्या कहते हैं, उसको फाइनल कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए बच्चे, मैंने बोला स्टूडेंट 101 इक्वल टू सुरेश, 102 इक्वल टू निशांत, 103 इक्वल टू गणेश, 104 इक्वल टू अनिमेश और 105 इक्वल टू अमित। मैंने बोला एक काम करो, स्टूडेंट 106 इक्वल टू आशुतोष कर दो। ठीक है, कर दिया, ऐड हो गया होगा यहाँ 106 और आशुतोष। उसके बाद ही मैंने लिख दिया स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, तो ऐड क्या किया, 106 आशुतोष। तो जब मैं रिटर्न वैल्यू रिजल्ट में करूंगा तो देखो आ जाएगा 106 आशुतोष को रिमूव कर दिया उसने, और जब स्टूडेंट प्रिंट करोगे तो पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा, लेकिन जो आपने ऐड किया था 106 पे आशुतोष, वो आपका रिमूव हो गया। अगला होता है डेल। अब मैंने आपको बताया डेल जो होता है मेथड नहीं होता है। ठीक है, ए सिंपल किसके लिए होता है, डिलीट एन आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। एक सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए होता है, या वैल्यूज को डिलीट करने के लिए होता है डिक्शनरी से। ठीक है, इसको हम डेल कीवर्ड भी बोल सकते हैं या डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, करता कैसे है, डेल लिखते हो, डेल के बाद आप डिक्शनरी का नाम और उसके साथ आप की एसोसिएट कर देते हो। ठीक है, इट रिमूव्स द एंट्री फ्रॉम द डिक्शनरी हुज कीज इज पास्ड एन आर्गुमेंट। जिस की को आप पास करते हो उसकी पूरी की पूरी एंट्री को रिमूव कर देता है डेल। ठीक है, अगर की फाउंड नहीं हुआ या डिक्शनरी एम्प्टी हुआ तो की एरर एक्सेप्शन जनरेट करेगा। अगर आपने कुछ भी की पास नहीं किया तो पूरी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा। ध्यान रखना, इफ यू डू नॉट पास द की देन डेल डिलीट्स द एंटायर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। कैसे वर्क करता है समझते हैं। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया स्टूडेंट का, मैंने बोला प्रिंट स्टूडेंट, पूरा का पूरा स्टूडेंट प्रिंट हो गया। मैंने बोला डेल स्टूडेंट 101, तो 101 को इसने डिलीट कर दिया पूरे के पूरे पेयर को। और जब मैं प्रिंट स्टूडेंट करूंगा तो देखो 102 निशांत, 103 गणेश, और ये पूरा का पूरा आउटपुट में आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला स्टूडेंट, फिर से लिया प्रिंट स्टूडेंट, तो देखो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। मैंने बोला डेल स्टूडेंट, तो अब यहां मैंने क्या कहते हैं, कोई भी की नहीं बताया, तो एक कंप्लीट डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। जब आप प्रिंट स्टूडेंट कराने की कोशिश करोगे तो आउटपुट आएगा नेम स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि पूरी डिक्शनरी को इसने वो कर दिया, डिलीट कर दिया, पूरी डिक्शनरी एलिमेंट को डिलीट कर दिया। तो अब डिक्शनरी स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी कुछ बचा ही हुआ नहीं है, पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देता है। अगर आपने डिलीट ऑपरेटर के साथ कोई की एसोसिएट नहीं किया तो पूरी की पूरी डिक्शनरी ही डिलीट हो जाती है। तो जब आप प्रिंट स्टूडेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको डिक्शनरी फाउंड ही नहीं होगी, तो बोलेगा नेम स्टूडेंट या नेम डिक्शनरी जो भी है इट इज नॉट डिफाइंड।
नेक्स्ट मेथड है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड का काम होता है रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी। पूरे आइटम्स को डिलीट कर दो, रिमूव कर दो डिक्शनरी से, ठीक है। मैं यूज कैसे करते हैं, डिक्शनरी डॉट क्लियर, ठीक है। कोई पैरामीटर नहीं लेता है, ठीक है, और कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है। रिटर्न क्या करता है, नन रिटर्न करता है, ध्यान रखना। रिटर्न क्या करता है, नन। तो जैसे कि देखो मैंने स्टूडेंट नाम का सेम डिक्शनरी क्रिएट किया, अब मैंने बोला प्रिंट स्टूडेंट, आ गया। जैसे मैं बोलूंगा स्टूडेंट डॉट क्लियर, तो इस पूरे डिक्शनरी को क्या कर देगा, पूरे डिक्शनरी के एलिमेंट को, जो आइटम्स होंगे उसको पूरा का पूरा रिमूव कर देगा, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा, नन रिटर्न करता है, ठीक है। वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो जब जैसे प्रिंट स्टूडेंट बोलूंगा तो देखो एम्प्टी, यहां पास आपको क्या दिखेगा, एम्प्टी डिक्शनरी दिखेगा। इस केस में डिक्शनरी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, डेल के केस में यहां एम्प्टी डिक्शनरी दिखेगा क्योंकि नन रिटर्न करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बात समझ में आ गई बच्चे सभी को?